रोज़ बात की थी कि इलेक्शन का आपको पता है आमद है, तबले जंग बच चुका है, तो उसमें हमने कहा पहल हम क्यों ना करें। तो हम मैदान में आए और हमने काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे इस पर, और अल्हम्दुलिल्लाह क्या नाम है, दोस्तों से मशवरे करते रहे। मुख्तलिफ पार्टियों ने हमें ऑफ़र की टिकट की। हमने कहा कि अगर एक पार्टी का टिकट लेंगे तो सिर्फ उनके ही वोट मिलेंगे, और वहाँ पर जिन लोगों का हमें सामना करना पड़ रहा है तो उसमें यही सूरत बेहतर रहेगी कि हम तमाम पार्टियों के जो हमारे हमदर्द हैं, जो पार्टियाँ हमें सपोर्ट कर रही हैं, जो अच्छा समझती है, जो हमारे कारकर्दगी से मुतमईन है, हमने असम्बली में जो कुछ किया, कहा, लोगों के लिए फ़ाइट की, जो काम करवाए, ईमानदारी के साथ काम करवाए, तो अल्लाह का शुक्र है कि उसमें एक बहुत अच्छा सपोर्ट हासिल है हमें, और मैं पुरुम्मीद हूँ कि हमें बहुत सारी पार्टियों का सपोर्ट हासिल होगा। जब इस्लामाबाद से आए तो यहाँ पर टॉफ़ियों की तरह बिक रही थी, और एक दिन मुझे तो रोज़ मैसेजेस आते थे। आज का सोशल मीडिया का दौर है, नौजवान नस्ल बहुत बाशऊर है, उन्होंने मैसेजेस करते थे। एक दिन सेम मैसेज कॉपी पेस्ट करके मुझे 26 लोगों ने भेजी। तो मैं इस पर सोचने पे मजबूर हुआ, मैंने मालूमात मज़ीद इकट्ठी की तो पता चला कि यहाँ पुलिस की सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। एक रिटायर्ड पुलिस अफसर वहाँ बैठकर वो स्पेशल पार्टी चला रहा है और लोगों को पकड़ के लाता है, और वो पैसे लेकर मंशियात फिर दोबारा लारी में खुद ही बिकवा देता है। तो मैंने उस वक्त के CCPO कराची से बात की, तो CCPO को मैंने कहा मैंने 4 ईमानदार SHO और 2 ईमानदार DSP दिए जाए ताकि हम इस बुराई से अपने नौजवानों को बचाएं। लेकिन बदकिस्मती से उस CCPO ने कहा हमारे पास तो ईमानदार पुलिस अफसर ही नहीं है। कितनी शर्म की बात है, और ये बात मैंने कौमी असम्बली के फ्लोर में भी बात की है। तो हमने हमारी कोशिशों से फिर ये हुआ कि जो करंट पुलिस अफसर थे उन पे एक तरह से हमने कंट्रोल कर लिया था। जब तक मैंने था तो हमने बड़ी कोशिश की और एक हद तक कंट्रोल कर दिया था चीज़ों को। हमारे बाद अब दोबारा वही सूरत हाल चल रही है। आप आएँ कराकोट पुलिस स्टेशन वाले रोड पर, दो पुलिस स्टेशन हैं, लेकिन आपको मवालियों की, चरसियों की, नशइयों की, रिवेंशियों की एक लंबी लाइन आते जाते नज़र आती है। यहाँ तक कि लोगों के घरों के बाहर लगे हुए मीटर भी ले जाते हैं, एक बटन 10 रुपये वाला वो भी नहीं छोड़ रहे। और मैं कबाड़ी की दुकानें खुली हुई हैं। मैं IG सिंध से आपके इस चैनल के तवज्जुह से अपील करता हूँ, मुतालबा करता हूँ कि इन कबाड़ियों को यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि यही लोग हैं जो चांस दे रहे हैं इन मवालियों को कि वो लोगों की चीज़ें चोरी करके आएँ और फिर वहाँ सस्ते दामों में ख़रीदते हैं। और वो पता ये चला कि कुछ खाली बैठे जो पुलिस में हैं वो फिर उन कबाड़ियों की सरपरस्ती भी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का लबे-लुबाब ये है कि लियारी के मसाइल को किस तरीके से आप हल कर सकते हैं। दिगर साफ़ी हज़रात ने अपने सवालात करके हमसे जवाबात लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर 5 साल के बाद यही सवाल रोटी कपड़ा मकान। तो अब इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान रियासत की ज़िम्मेदारी होती है देना, इस पर सियासत नहीं की जाती। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि पाकिस्तान के लोगों को रोटी कपड़ा मकान पे उलझाया गया, पाकिस्तान के लोगों को बिजली पे उलझाया गया, पाकिस्तान के लोगों को गैस पे उलझाया गया। तो खुदारा आप इससे बाहर आ जाएं कि आज हम सेवरेज का रोना रो रहे हैं और दुनिया चांद पर जा पहुंची है। हमारे नौजवानों के पास तालीम नहीं है, हमारे नौजवानों के पास कोई स्पोर्ट्स की कोई सामान मुहैया नहीं किया गया, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम हर 5 साल के बाद एक ही नारा लगा कर आते हैं कि हम आपको रोड बना के देंगे, हम आपको पानी ला कर देंगे, हम आपके सेवरेज के मामला ठीक कर देंगे। जीतने के बाद वो उम्मीदवार हल्कों में नहीं आता। इंशाअल्लाह ये लियारी अलायंस का जो पैनल बना है, इंशाअल्लाह लियारी की आवाम को मैं ये कहना चाहता हूँ मुकम्मल एतमाद का इजहार करें, आपके एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। नशियात वहाँ पर बिक भी रहा है और वहीं पर इस्तेमाल भी हो रहा है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। मैं जिस हल्के अहबाब में रहता हूँ, मेरी यूसी में शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो का नाम से स्कूल है, उसको मशहूर है भुट्टो वाली स्कूल। बिल्कुल उसकी गेट के ऊपर जो है ना लाइन से एक दीवार खींची गई है। इलाके के मकीन जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने वो दीवार खींची है। उस दीवार के अंदर जो है ना मंशियात फरोश भी बैठे हुए होते हैं, मंशियात पीने वाले भी बैठे होते हैं। सब देख रहे हैं लेकिन कोई भी आंख नहीं खोलता है। सर लियारी में करप्शन को किस तरह देख रहे हैं ये बताइएगा। लियारी में करप्शन को देखना क्या होता है, लियारी में करप्शन हम भुगत रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने थोड़ी देर पहले फरमाया कि जो है ना वर्ल्ड बैंक का जो फंड आया था, अरबों खरबों रुपए वो लियारी में लगने थे, और उन्होंने जो है ना कॉस्मेटिक करके जो है ना वो सारे अरबों खरबों हड़प करके वो गायब हो गए।
तो उनसे कौन पूछेगा, इदारे पूछेंगे। पानी वहाँ नहीं, किस तरह कौन लेकर आएगा ये पानी, ये सर्विस का निजाम बेहतर कौन करेगा वहाँ पर? निज़ाम बेहतर वही करेगा जो ईमानदार होगा, और जब आप ईमानदार तबके को ले आओगे तो इंशाल्लाह ताला निज़ाम भी साफ़ और शफाफ हो जाएगा। सिंपल सी बात है, जब आप अच्छे लोगों को ले आओगे तो करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी, जब करप्शन ख़त्म होगी तो लोगों का काम उसकी दहलीज तक होगा।